नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हमारी अपनी खाने की थाली के सफर पर, और खोजते हैं एक ऐसा गहरा रहस्य, एक ऐसा भोजन मंत्र जो सिर्फ हमारा पेट नहीं, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम खुद से कभी पूछते ही नहीं। हमारी थाली में जो खाना है, क्या वो सिर्फ हमारी भूख मिटा रहा है या फिर हमारी आत्मा तक पहुंच रहा है? यही सवाल आज की हमारी इस कहानी का दिल है। जरा एक मिनट के लिए आज के खाने के वक्त की तस्वीर आंखों के सामने लाइए। रसोई में माँ शायद रोटियां बना रही हैं और हम अपने फोन में गुम हैं। टीवी का शोर है, दिमाग में हजार बातें चल रही हैं, और खाना, अरे वो तो बस एक काम है जिसे निपटाना है ना? ये मंजर हम सबका जाना पहचाना। तो देखिए, हमारी जिंदगी में ना दो तरह की थालियां होती हैं। एक है शहरी थाली जो जल्दबाजी, भटकाव और तनाव से लबालब है, और दूसरी है सचेत थाली जिसमें ठहराव है, मौजूदगी है और एक अजीब सी शांति है। और यहीं पर एक बहुत पुरानी लेकिन सच्ची बात याद आती है। बिना मन के खाया गया खाना शरीर में पोषण नहीं, बोझ बन जाता है। लेकिन इसी शोर और भटकाव के बीच में एक आवाज आती है जो जैसे सब कुछ थाम देती है। माँ की आवाज जो कहती है, अरे रुको, खाना शुरू करने से पहले एक पल रुक तो जाओ। बस यही वो पल है जहाँ कहानी बदलना शुरू होती है। और फिर माँ आंखें बंद करके बहुत धीरे से ये मंत्र बुदबुदाती थी, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। उनकी आवाज में ना कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस पूरे माहौल को एक पल में बदल देने का जरिया थे। और जब उनसे पूछा गया, माँ आप रोज ये मंत्र क्यों पढ़ती हैं, तो उनका जवाब इतना सीधा, इतना गहरा था। वो कहती थी, ताकि खाना पेट में जाए पर तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी जल्दबाजी वो सब थाली के बाहर ही रह जाए। ये मंत्र किसी देवता के लिए नहीं था, ये हमारे अपने मन को शांत करने के लिए था। अगर आज की भाषा में इसे समझे ना, तो ये भोजन मंत्र असल में एक पैटर्न इंटरप्ट है। मतलब एक ऐसा स्विच जो हमारे भाग दौड़ वाले डूइंग मोड को खट से बंद करके हमें शांत बीइंग मोड में ले आता है, बस एक पल में। और पता है, इस छोटे से ठहराव के पीछे का विज्ञान कितना कमाल का है। जैसे ही हम एक पल रुकते हैं, सबसे पहले हमारी सांसें शांत हो जाती हैं, फिर हमारा भटकता हुआ मन वापस लौटकर वर्तमान में आ जाता है। उसके बाद उस खाने के लिए दिल में एक शुक्र का भाव, एक कृतज्ञता जागती है। और आखिर में, जैसा माँ कहती थी, शांत मन से खाया गया खाना शरीर के लिए दवा बन जाता है। और ये कहानी सिर्फ माँ की रसोई तक ही सीमित नहीं थी। ये तो एक ऐसी नदी है जो पीढ़ियों से बहती आ रही है, और इस नदी का असली सोता वो तो हमें गांव में दादी के आंगन तक ले जाता है। कहानी हमें ले चलती है गांव, दादी के पास। वहां मंत्र शायद थोड़ा अलग था, थोड़ा और सरल, लेकिन उसका असली मतलब वही था, एक साथ एक पल के लिए ठहर जाना। जैसे ही थाली सामने आती थी, सब चुप हो जाते थे। असली जादू मंत्र के शब्दों में नहीं, बल्कि उस एक साथ रुक जाने के एहसास में था। माँ ने कभी कोई न्यूट्रिशन चार्ट नहीं पढ़ा था, पर वो पोषण का सबसे गहरा राज जानती थी। वो कहती थी कि हमारी भावनाएं हमारे भोजन को बदल देती हैं। अगर खाने वाले का मन खुश है ना, तो साधारण सी दाल भी शरीर के लिए अमृत का काम करती है। तो इस पूरी परंपरा का निचोड़ ये है कि इसका असली मकसद बाहर नहीं, बल्कि अंदर था। ये खुद को संभालने का, मन को शांत करने का, और जो हमारे सामने है उसके प्रति आभारी होने का एक तरीका था। तो सवाल ये है कि आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में हम इस परंपरा को कैसे जिंदा रखें? अरे बहुत आसान है, सच में। कोई लंबा चौड़ा मंत्र याद करने की जरूरत नहीं है। खाने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए, मन ही मन उस खाने के लिए शुक्रिया कहिए, या सिर्फ कुछ पल की खामोशी भी काफी है, क्योंकि आखिर में बात शब्दों की नहीं, उस ठहराव के एहसास की है। तो अगली बार जब आप खाने की मेज पर बैठें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक और मील नहीं है, ये एक मौका है। एक मौका सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का। तो बताइए, उस एक पल के ठहराव में आप अपनी कहानी को कैसे बदलेंगे?